बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब में वजीर आला का फैसला नून लीग करेगी। पीपल्स पार्टी के MNA नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान का बड़ा बयान। इफ्तिखार अहमद खान आज इस्लामाबाद में इशाया देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी, आला क़यादत और अपोजिशन शिरकत करेगी। सियासी बैठक में अहम ऐलानात भी मुतवक्के हैं। आपको बताएं, पंजाब में वजीर आला का फैसला नून लीग करेगी। पीपल्स पार्टी के MNA नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान का बड़ा बयान। इफ्तिखार अहमद खान आज इस्लामाबाद में इशाया देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी, आला क़यादत और अपोजिशन शिरकत करेगी। सियासी बैठक में अहम ऐलानात भी मुतवक्के हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है अमजद मलिक ने। जी अमजद, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, सियासी दर्जा हरारत है वो अरूज पर है और जनूबी पंजाब की जो अरकान असम्बली हैं उनके भी इस्लामाबाद में मुसलसल डेरे हैं। बात करते हैं तो तरीक़े अदम एतमाद के हवाले से जो जोड़ तोड़ का सिलसिला है वो जारी है। हमारी बात हो रही थी जिस तरह जनूबी पंजाब के जो सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और रुकन कौमी असम्बली हैं, उनके मुताबिक के हम बलोचिस्तान से भी असलम बोहतानी रुकन कौमी असम्बली हैं, आज बाकायदा तौर पर वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन का साथ देने का ऐलान करेंगे। इसके अलावा फैसलाबाद से भी एक रुकन कौमी असम्बली है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बाकायदा तौर पे वो भी मुनहरिफ हो चुके हैं हुकूमत से। तो उनके मुताबिक अब इनकी जो पोजीशन है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है अपोजिशन की। अगर MQM और काफ लीग ना भी साथ दे तो फिर भी मुनहरिफ अरकान मिलाकर इनकी जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है और वजीर आजम इमरान खान को अदम एतमाद में शिकस्त दे सकते हैं। और बाकायदा तौर पर आज जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं साउथ पंजाब के नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान, उनकी रिहाइशगाह इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पर इशाया का एहतमाम भी किया गया है, जिसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और इसके अलावा जो अपोजिशन क़यादत है बाकायदा उसके अंदर शरीक भी होगी। अहम ऐलानात भी मुतवक्के हैं। उनके मुताबिक के अब अगले जो 2 दिन होंगे कौमी असम्बली के अंदर इसमें बहस होगी और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट मंडे को जो है वोटिंग होगी और उसमें वो दावा कर रहे हैं कि हम वजीर आज़म इमरान खान को अदम एतमाद के अंदर शिकस्त देंगे। जनूबी पंजाब की अगर बात करते हैं तो यहाँ अरकान असम्बली जो है इस वक्त वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है और मुसलसल जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है जारी है। मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें की जा रही हैं, अरकान असम्बली से मुलाकातें की जा रही हैं और कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा अरकान को मुनहरिफ किया जाए हुकूमत के खिलाफ और उनको अपने साथ मिलाया जाए। अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब के अंदर जिस तरह परवेज इलाही को हुकूमत ने वजीर आला नामजद किया है तो अब एक दिलचस्प सूरत हाल बन गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुताबिक के अब मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला करना है कि क्या वो अपना वजीर आला लेकर आते हैं या फिर परवेज इलाही को हम सपोर्ट करते हैं। ये आज या कल तक जो है मुकम्मल तौर पर फैसला कर लिया जाएगा। एक तरफ जो अगर बात करते हैं पंजाब के अंदर जंगीर तरीन ग्रुप है, अलीम खान ग्रुप है, एक हम ख्याल ग्रुप है। जंगीर तरीन ग्रुप ने हमेशा माइनस बुजदार की बात की। अब इस वक्त जो है उस्मान बुजदार को तो वजीर आला पंजाब से हटा दिया गया है। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। इस वक्त जो सूरत हाल बनती जा रही है कि इत्तेहादी जो है उनको मनाने की कोशिश की जा रही है तो दूसरी जानिब अपोजिशन की तोड़ जो कोशिशें हैं वो जारी हैं कि ज्यादा से ज्यादा अरकान को अपने साथ मिलाया जाए ताकि वजीर शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, वजीर आला पंजाब की तब्दीली। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक्शन मुल्तान के मेंबरान असम्बली को दफ्तर खारजा में चाय पर सुना दिया। अरकान से पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में MPA जहीरुद्दीन अली ज़ईद शरीक ना हुए। आपको अपडेट करें, वजीर आला पंजाब की तब्दीली। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक्शन मुल्तान के मेंबरान असम्बली को दफ्तर खारजा में चाय पर बुला लिया। अरकान से पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में MPA जहीरुद्दीन अली ज़ईद शरीक ना हुए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के इस्तीफे के बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से परवेज इलाही को वज़ीर आला नामजद कर दिया, जिसके बाद मेंबरान असम्बली की भी अहमियत में एक दफ़ा फिर इजाफा होता दिखाई दे रहा है। इसी हवाले से वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से मुल्तान के मेंबरान सूबाई और कौमी असम्बली को वजारत खारजा में दावत दी गई और चाय की दावत पर मदऊ किया गया, जहाँ पर मौजूदा सियासी सूरत हाल पर वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान के मेंबरान असम्बली को एतमाद में भी लिया और उसके साथ
साथ साथ तबादला ख्याल भी किया, खासतौर पर पंजाब की वजारत उज़्मा की तब्दीली पर, जबकि मुल्तान के मेंबरान असम्बली ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को पार्टी के साथ खड़े रहने की यकीन दहानी भी कराई और पार्टी की हर मुमकिन सतह के ऊपर सपोर्ट की भी बात की। जबकि बात की जाए तो मुलाकात के अंदर जहां मुल्तान के तमाम मेंबरान असम्बली मौजूद थे और तीन कौमी असम्बली मेंबर कौमी असम्बली भी मौजूद थे, वहीं मुल्तान से एक रुकन सूबाई असम्बली ज़हीरुद्दीन खान अल्लेज़ई इस्लामाबाद में होने के बावजूद वहां पर मौजूद नहीं थे। ज़हीरुद्दीन अल्लेज़ई को दावत दी गई थी, मगर उसके बावजूद वो चाय की दावत पर और तबादला ख्याल की दावत पर ना पहुंच सके। इसके साथ साथ बात की जाए तो मुल्तान के मेंबरान कौमी असम्बली जिनमें वजीर मुमलिकत आमिर डोगर, इसके साथ साथ मेंबर कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी, इब्राहिम खान भी मौजूद थे। वहीं पर सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक और मेंबरान सूबाई असम्बली जिनके अंदर नदीम कुरैशी, जावेद अख्तर अंसारी, वसीम खान बादोज़ई, तारिक अब्दुल्ला, सलीम अख्तर लाबर और इसके साथ साथ सबीन गुल, महिंदर पाल सिंह समेत जो मुल्तान के दीगर मेंबरान असम्बली थे वो मुलाकात पर मौजूद थे और वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली के बारे में खास तौर पर बात की गई और पार्टी को यकीन दहानी करवाई गई मेंबरान असम्बली की जानिब से कि पार्टी जिसको भी नामजद करेगी वो पार्टी के साथ खड़े होंगे और मुश्किल वक्त में वो पार्टी को में तफसीलात से आगाह करे थे। अब आपको बताएं, जनूबी पंजाब के रमजान बाजार चढ़े सियासत की भींट, आज फाल होने वाले बाजार हुए क्यों लेट। बहावलपुर इंतजामिया रमजान बाजार फाल करने में नाकाम, ताहाल स्टॉल्स भी ना लगाए जा सके। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन बहावलपुर की जल्द बाजार फाल करने की यकीन दहानी। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद, आगाह कीजिए। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान काठिया साहब ने बताया था कि 28 रमजान को जो है सस्ते रमजान बाजार वो डेवलप हो जाएंगे, लेकिन हम आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं 29 मार्च को। अभी तक बाजार जो है वो डेवलप नहीं हुए। आप देख सकते हैं कैमरे की आंख से कि यहाँ पर अभी तक इंतजामात भी नहीं हुए, पूरी तरह स्टॉल भी नहीं लगाए गए हैं, जिसके बायस जो है शहरी जो है वो आते हैं और चले जाते हैं और आने के बाद उन्हें यहाँ पर डेवलप बाजार नहीं मिलते हैं। तो इस वक्त इत्तेफाक से हमारे साथ सीईओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, ये 28 मार्च को डेवलप होने थे, अभी तक डेवलप नहीं हुए क्या? नहीं, आज हो गए। हिमायतिया वाला वहाँ पे ऑपरेशनल है इस वक्त, मैं वहाँ से ही आ रहा हूँ और मॉडल बाजार वाला भी जो है ना करियाना और ये सारी चीजें चल रही हैं। बाकी ये हवाले से भी बता दो, ये उम्मीद है कि अभी थोड़ी देर तक चल जाएगा। थोड़ी देर तक चलने का इंदिया दिया जा रहा है। जी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के सीईओ मियाज़र साहब वो बता रहे हैं कि कुछ इंतजामी वजूहात की बिना पर इसको थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन आज जल्द चलने के इम्कानात हैं, इस हवाले से वो बता रहे थे। लेकिन शहरी जो है इस हवाले से आए हैं और उन्हें जब यहाँ पर कुछ नहीं मिला है तो मायूस लौटे हैं। हालांकि ये 28 को डेवलप होने चाहिए थे। डिप्टी कमिश्नर इरफान काठिया के शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रहीम यार खान में रमजान बाजार फंक्शनल न हो सके, जिला भर में 11 रमजान बाजार लगाए जा रहे हैं। रमजान बाजार लगाने के लिए इंतजाम शुरू कर दिए गए। मजीद जानते हैं आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, बताइए। रमजान में आवाम को सहूलियात देने के हवाले से रमजान बाजार लगाए जा रहे हैं। रहीम यार खान में आज से रमजान बाजार फंक्शन होने थे, इसके इंतजाम को मुकम्मल किया जा रहा है। यहाँ पर आज मुकम्मल तौर पर फंक्शन नहीं हुए, ना ही यहाँ पर काउंटर कायम किए गए हैं अभी तक, क्योंकि इंतजाम को मुकम्मल किया जा रहा है। कनोपी लगा दी गई है और बैठने के इंतजाम और दूसरे जो इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं। यहाँ पर काउंटर्स का सामान भी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया। मुकम्मल तौर पर फंक्शन हुए क्योंकि जिला रहीम यार खान में टोटल 11 रमजान बाजार लगाए जा रहे हैं, जिसमें 2 रहीम यार खान, 2 सादकाबाद, 2 खानपुर, 1 लियाकतपुर, 1 खानबिला, 1 जहरपीर, रुकनपुर और कोट्समबा। ये वो इलाके हैं जहां पर रमजान बाजार आज फंक्शनल किए जाने थे। आज यहां पर लगाने का इंतजाम शुरू कर दिया गया और आज कोशिश यही की जा रही है इंतजामिया की तरफ से इसको मुकम्मल तौर पर फंक्शनल कर दिया जाए और जो सहूलियत यहां पर दी जानी है वो काउंटर भी लगा दिया जाए ताकि अवाम अशाई ज़रूरिया के साथ साथ सब्जी, फ्रूट, इस तरह की दूसरी चीजें जो है वो खरीदी जा सके। महकमा ज़राअत यहां पर आ चुका है, मार्केट कमेटी की जानिब से यहाँ पर इंतजाम को देखा जा रहा है, जिला कौंसिल की तरफ से यह देखा जा रहा है। ये तमाम इंतजाम को आज मुकम्मल किया जा रहा है क्योंकि आज की डेडलाइन थी कि आज से ये मुकम्मल तौर पर फंक्शनल हो जाएंगे और अभी तक इसके इंतजाम को किया जा रहा है। जी आसिम सिद्दीक, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, रमजान मुबारक की आमद से कबल सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताइए।
इमरान खान की सब्जी मंडियों में सब्जी रमजान मुबारक की आमद से कबल ही इसकी कीमतें आसमान तक पहुंच चुकी हैं और जो शहरी हैं, जो महंगाई के सताए हुए शहरी हैं, उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चुका है। सब्जियों के रेट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो इमरान खान में टमाटर ने अपनी 1 सेंचुरी पहली मुकम्मल कर ली। टमाटर जो कि 24 घंटे पहले जो है 80 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होता है, 20 रुपए फी किलो के इजाफे के बाद अब 80 से 100 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ सब्ज मिर्च जो कि पहले 100 रुपए में फरोख्त होती थी, इसके भी फी किलो रेट में 20 रुपए का इजाफा हुआ है। अब सब्ज मिर्च 100 से 120 रुपए में फरोख्त हो रही है। इसके साथ साथ अगर मटर की बात की जाए तो मटर ने भी अपनी 1 सेंचुरी मुकम्मल कर ली और मटर 80 से 100 रुपए में फरोख्त होने लगा है। गाजर के फी किलो रेट्स में 10 रुपए का इजाफा है, गाजर अब 30 से 40 रुपए में फरोख्त हो रही है। इसके साथ साथ जो खीरा है उसके भी फी किलो रेट में 10 रुपए का इजाफा हुआ, खीरा 40 से 50 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सब्जियों के रेट्स में इजाफे का एक सिलसिला जारी है, जिसके बाद शहरी परेशान है। शहरों का यही मुतालबा इंतजामिया से कि रमजान मुबारक की आमद से कबल ही सब्जियों। शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। मुजफ्फरगढ़ में रमजान बाजार फॉल। असिस्टेंट कमिश्नर जमील हैदर शाह का रमजान बाजार का दौरा, अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों के हमरा सहूलियात का जायजा लिया। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर, बताइए। बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी आज से रमजान बाजार जो फाल कर दिए जाएंगे। मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब में भी आटे का स्टॉल लगाया जाएगा। जिला इंतजामिया के अफसरान जो इस वक्त विजिट पर, अंजुमन ताजरान के नुमाइंदे भी उनके हमरा इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि क्या क्या सहूलियात प्रोवाइड की जाएंगी सहूलत बाजार रमजान बाजार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन पे आज से रमजान बाजार स्टार्ट हो गए हैं पूरे पंजाब में। उसी तरह मुजफ्फरगढ़ में भी 2 जगह पे हम लगा रहे हैं, मुजफ्फरगढ़ सिटी में और दूसरा खानगढ़ के अंदर। इसके इंतजाम मुकम्मल हो गए हैं और इसमें डिफरेंट स्टॉल लगेंगे, फ्रूट का, सब्जी का और बाकी करियाने का। उसमें सब्सिडी दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से और इंशाल्लाह इसको बेहतर बनाएंगे। जी बिल्कुल, इसको बेहतर बनाया जाएगा। और असिस्टेंट कमिश्नर के यहाँ पर विजिट का मकसद भी यही है कि तमाम तर सहूलियात का जो वो जायजा लिया जाए। और जिस जगह हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ आटे और चीनी का स्टॉल लगाया जाएगा, जबकि आमिर डोगर शुक्रिया कर रहे थे। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर उस शरीफ में भी सस्ता रमजान बाजार फॉल कर दिया गया। रमजान बाजार में शहरियों को सस्ती और मयारी अशिया फराहम की जाएंगी। मजीद जानते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद। मुल्क में एक महंगाई का तूफान है, जिससे गरीब और मुतवस्सित तबके के अफराद के साथ साथ खाते पीते अफराद भी इस महंगाई की वजह से शदीद परेशानी का शिकार हैं। क्योंकि रमज़ान शरीफ की आमद है और रमज़ान शरीफ की आमद के साथ ही पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से सस्ता रमज़ान बाजार का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें गरीब अफराद को सस्ती और मियारी अशिया खुर्दनोश की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम तार इक़दाम किए जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं तहसीलदार साहब, उनसे जानते हैं। जी सर, ये आप माशाअल्लाह रमज़ान बाजार का इनेकाद किया जा रहा है, ये कितनी अशिया पर सब्सिडी है जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है और कब तक ये रमज़ान बाजार को फाल कर दिया जाएगा? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक और गवर्नमेंट पंजाब की हिदायत के मुताबिक और अफसरान बाला की हिदायत के मुताबिक आज से ही इंशाअल्लाह उस शरीफ में अपना रमज़ान बाजार को एक्टिव कर दिया जाएगा। और यहाँ आटे पर, चीनी पर, घी पर सब्सिडी दी जा रही है और इंशाअल्लाह हर चीज़ आपको यहाँ मियारी मिलेगी। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि और ख़ुद फ़र्क महसूस करेंगे कि मार्केट से यहाँ हर चीज़ आपको अच्छी कीमत में, अपना सस्ती कीमत में अवेलेबल होगी। और इंशाअल्लाह हम इसको आज ही यकीनी बनाएंगे कि आज ही ये एक्टिव हो जाए और आज से यहाँ हर चीज़ आवाम को सस्ते दामों मिले। इंशाअल्लाह वाफिर मिकदार में यहाँ लोगों को आटा भी मिलेगा, उस पर सब्सिडी दी जा रही है, चीनी भी मिलेगी। वो सामने आपके चीनी आई पड़ी है, ये आटा आया पड़ा है और उसके अलावा तमाम स्टॉल जो है उनको हम इंस्टॉल करा रहे हैं। इंशाअल्लाह आज ही अपना सारा इंस्टॉल हो जाएगा और आज से ही हम इसको शुरू कर रहे हैं। कल से बाकायदा ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ से अवेलेबल होंगी। जी बिल्कुल, कल से आपको तमाम चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होंगी, क्योंकि आटा, चीनी, घी, चावल, दालें, मशरूबात और सब्ज़ी, फ्रूट, गोश्त, तमाम तरह अशिया खुर्दनोश बाज़ार से यहाँ पर कम कीमत में मिलेंगे और आवाम को जितना भी हो सकेगा गवर्नमेंट की जानिब से जो हिदायत दी गई है उस पर रिलीफ फराहम किया जाएगा। सजाद हुसैन शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। उस्मान बुज़दार ने वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा क्या दिया। डीजी खान इंतजामिया ने रमजान बाजार में उस्मान बुज़दार के बैनर्स ही हटा दिए। इस्तीफा कबूल भी नहीं हुआ और इंतजामिया पैंतरा बदल गई। मजीद बता रहे हैं रजा मलिक डेरा गाजी खान से। जी रजा, बताइए।
जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रमज़ान बाज़ार जो हैं वो न सिर्फ आज से लगा दिए गए हैं बल्कि उनके फाल करने का सिलसिला भी शुरू हो गया। लेकिन आसमान बदलता है रंग कैसे कैसे कि कहीं भी जो रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं तो उन पर आज एक तस्वीर मौजूद नहीं है जो बाहर लगाए गए हैं। सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब, जिन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो वज़ीर आज़म को पेश कर दिया है, तो हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अब उनकी जो तस्वीर है वो भी बाहर नहीं लगाई गई हैं। मना कर दिया गया इंतजामिया को कि उस्मान बुज़दार की तस्वीर जो है जो रमज़ान बाज़ार बाहर लगाए गए हैं, जो बोर्ड लगाए जाए उन पर उस्मान अहमद खान बुज़दार की जो है वो तस्वीर ना लगाई जाए। जो है हुकूमत पंजाब की तरफ से जिन स्टॉल्स का वादा किया गया था वो तो लग चुकी हैं और फाल भी हो चुकी हैं, और कीमतों में भी जो है वो नुमाया फर्क है। बिलखुसूस जो सब्जियां और फल हैं उनके हवाले से जो रेट्स हैं वो खासे हद तक जो मार्केट की निस्बत बेहतर है, क्योंकि भिंडी की बात करें जो ताज़ा सब्जी है भिंडी तो वो बाहर 200 रुपये किलो तक है, लेकिन यहाँ जो है वो 78 रुपये में जो है वो दस्तयाब है। इसी तरीके से जो आलू के रेट्स हैं, टमाटर के रेट्स हैं, प्याज के रेट्स हैं और दीगर सब्जियां, लीमू बिलखसूस जो है वो मार्केट की निस्बत जो है वो अर्जा नरखों पर जो है वो दस्तयाब है। 13 ऐसी अशिया हैं जिनके निर्ख जो हैं वो मार्केट की निस्बत जो है वो फर्क है 3 रुपए से लेकर और 142 रुपए तक का मार्केट की निस्बत जो है इन चीज़ों में, इन 13 अशिया में जो है वो फर्क है और इनके फाल करने का जो सिलसिला जारी है। लेकिन सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार की जो तस्वीर है वो हर जगह से शुक्रिया में आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, पे प्रोटेक्शन और सर्विस प्रोटेक्शन का खात्मा नामंजूर, बिहाड़ी के सरकारी कॉलेजेस के प्रोफेसर्स का एहतजाज, मुतालबा के हक में नारेबाजी। मजीद बता रहे हैं हाफिज साले मोहम्मद। जी हाफिज, बताइएगा क्या कहना है मुजाहिरीन का? बिहाड़ी प्रेस क्लब के बाहर जहां पे असातिज़ा जो है वो अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी कर रहे हैं और हुकूमत के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है। इस वक्त प्रोफेसर शौकत अली सागर हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं सर क्या मुतालबात हैं, क्या आप लोग एहतजाज पे निकले हुए हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग 7 मार्च से एहतजाज पर हैं और लाहौर में हमारा धरना जारी है। ये पे प्रोटेक्शन और सर्विस प्रोटेक्शन के लिए हमारा धरना है। 2002, 5, 9 और 12 के जो प्रोफेसर्स हैं उनको पे प्रोटेक्शन पहले मिली 2009 में और 2013 में उस वक्त के ज़ालिम आला ने जुल्म करते हुए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जिसके ज़रिए से हमें पे प्रोटेक्शन से महरूम कर दिया गया। इस तरह हमारे प्रोफेसर्स पेंशन के वक्त कम अज़ कम 22 लाख 23 लाख रुपए से महरूम होंगे और अब मौजूदा वक्त हमारी तनख्वाहों में से 22,000, 25,000, किसी के 15,000 रुपए, 12,000 रुपए कट रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। हम अपनी तनख्वाहें बढ़ाना नहीं चाहते। अच्छा, अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं होते तो आपका अगला लाहे अमल क्या है? हम कल रोड ब्लॉक कर रहे हैं, उसके बाद पूरे पंजाब के कॉलेजेस बंद कर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि पे प्रोटेक्शन पूरे कॉलेजेस बन जाएंगे। हाफिज साले मोहम्मद, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, वजीर आला उस्मान बुज़दार के मुस्ताफी होने पर निश्तर अस्पताल के डॉक्टर्स खुश, हॉस्टल में ढोल बजाकर हुकूमत के घर जाने की मनादी करा दी। सीनियर मॉलिस्ट डॉक्टर एजाज ने निश्तर अस्पताल के भट्टा हॉल में ढोल मंगवा लिया। डॉक्टर्स ने इमरान खान की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज भी किया। वजीर आला उस्मान बुज़दार के मुस्ताफी होने पर निश्तर अस्पताल के डॉक्टर खुश हॉस्टल में ढोल बजाकर हुकूमत के घर जाने की मनादी करा दी। अलीपुर अंजुमन ताजरान ने 3 दुकानदारों का 11,40,000 रुपए का चोरी शुदा कपड़ा बरामद करवा लिया। मुल्तान से अलीपुर आने वाला कपड़ा ट्रक से रास्ते में चोरी कर लिया गया था। मजीद जानते हैं अली हसन से। जी अली, बताइए। जी बिल्कुल, अंजुमन ताजरान की कावे से 11,40,000 रुपए का जो कपड़ा था वो चोरी हो गया था अड्डे के ऊपर से। तो यहाँ पे अंजुमन ताजरान की कावे से जो है आज उनकी वसूली हो गई है और उनकी रकम भी मिल चुकी है। मजीद जानते हैं, हमारे साथ अकरम भाई सदर अंजुमन ताजरान मौजूद है। जी बताइएगा कि 11,40,000 इतनी बड़ी अमाउंट है और ताजर भी इस हवाले से परेशान होंगे, आपने ये रिकवरी की है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने अड्डे से रिकवरी ली है 11,40,000 रुपये और मैंने अपने ताजरों को दी है। मेरे ताजरों का पहले भी नुकसान हुआ था 6 लाख रुपए, तो मैंने वो भी अपने ताजरों को, नवीद साहब को, अब्बास साहब को और एक शेख साहब हैं अवैस साहब को, इनको मैंने दिए थे। और अब ये जो 11 लाख
40,000 रुपये दुश्वारी तो बहुत हुई, मेरी भी और मेरी टीम की भी ताकत लगी है, मैं भी और मेरी टीम वाले परेशान तो इसके साथ बहुत थे, मगर फिर भी हमने रिकवरी करके आज ताजरों को देने के लिए हमारे पास है। हम आज बिल्कुल सदर साहब का कहना है कि हम ताजर भाइयों के साथ हैं। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद है। जी बताइएगा राव साहब, इस वाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई हम अपनी ताजर टीम बिरादरी के साथ बिल्कुल साथ हैं, उनके शाना बशाना खड़े हैं और उनके जो भी इस तरह के नुकसान होते हैं दिन रात एक करके अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी करा के और उनको रुपया उनके दर पे पहुंचाते हैं। ठीक, हाँ जी बिल्कुल, आपने जाना है कि अंजुमन ताजरान का यही कहना था, इनका यही कहना था कि हम ताजर भाइयों के साथ हैं। और शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। मुल्तान में किरायादारी एक्ट की खिलाफवर्जी करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ अदालती कार्रवाइयां जारी हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे माहिर इमरान से। जी इमरान बताइए। जी बिल्कुल, आज बात करेंगे रेंट एक्ट और रेंट केसेस के हवाले से। बज़ाहिर तो ये एक आम सी बात होती है कि जब किसी भी किराएदार को एक मकान दे दिया जाता है, लेकिन उसके बाद अगर वो किराएदार जो उस मकान पर उसकी बदनीयती शामिल हो जाए और उस पर कब्जा कर ले तो कितने मुश्किलात का एक सामना करना पड़ता है। रेंट जब कोई मकान देते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन ना करवाना वो भी काफ़ी जो है कानून की खिलाफ वर्जी है। अगर हम बात करें तो इस वक्त मुल्तान में 400 के करीब जो सिविल अदालतों में ये केसेस साल से चल रहे हैं। रेंट एक्ट है क्या, इस एक्ट के तहत क्या जुर्माने क्या सजाएं दी जा सकती हैं? माहिर इकबाल सरगाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो फरवरी का मंथ गुजरा उसमें 36 केसेस के डिसीजन कोर्ट से दिए हैं और इस ये किराएदारी एक्ट के तहत जो है इसकी पनिशमेंट जो है वो 6 मंथ और 50,000 रुपये फाइन भी हो सकता है। इसमें अभी जो किराएदारी निज़ाम है ये बहुत बेहतर हो चुका है। पहले जो था, पहले दोनों मालिक और किराएदार आके स्टैम्प पेपर इकट्ठे लेते थे। अभी जो है अभी ये उसमें जो तरमीम हुई थी वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि अब जो किराएदार है वो खुद स्टैम्प पेपर लेता है और खुद जो है मालिक को वो स्टैम्प पेपर लिख के देता है कि मैं ये प्रॉपर्टी ये जायदाद जो है मैं किराए पे ले रहा हूँ। उसके बाद वो खुद ही जो है थाने में जाके इंदराज करवाता है, रजिस्टर्ड करवाता है वो बिल्डिंग शॉप जो भी हो। तो इस हिसाब से जो है वो किसी किस्म का वो बाद में मुकर नहीं सकता कि मैंने ये मकान जो है किराए पे लिया था या परचेज। पहले जो लोग थे इसी किराएदारी की आड़ में जो है वो स्टैम्प पेपर लिखवाने वक्त जब मालिक मकान का आईडी कार्ड और सारी चीज उनके पास आ जाती थी, बाद में वो जो है वो उसको एक जेली और फर्जी इकरारनामा तैयार करके बाद में उस मकान का अक्सर किराएदार जो स्टे लेके बैठ जाते थे। 16 साल से लिटिगेशन चलती रहती हैं। माहिर इमरान शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। हुकूमत की जानिब से गंदम की खरीदारी, गंदम की वाजिबुल अदा रकम का बोझ बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। रवां में 35 लाख मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी की गई। पंजाब पर वाजिबुल अदा रकम का हजम 640 अरब रुपए होगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अली रामे से। जी अली बताइए। कबीना के इजलास में मजीद जो है वो 35 लाख मैट्रिक टन रवा सीजन में गंदम खरीदी जाएगी और उसके लिए 193 अरब रुपए का पैकेज जो है वो भी अप्रूव किया गया। अब इसमें अगर माजी में देखा जाए तो 150 अरब रुपए की आउटस्टैंडिंग पेमेंट थी पंजाब के ऊपर सिर्फ गंदम की प्रोक्योरमेंट के ऊपर, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो महकमा खुराक के हुकाम की तरफ से कबीना को आगाह किया गया। उसमें बताया गया कि अब आउटस्टैंडिंग पेमेंट 640 अरब रुपए तक पहुंच जाएगी। अब इसमें जो उनका ब्रेकअप है उस ब्रेकअप के मुताबिक 111 अरब रुपए का तो 31 मार्च तक का एक जो वाजिबुल अदा रकम है बैंकों को वो पंजाब हुकूमत पे करेगी। उसके बाद 448 अरब रुपए का हुजम जो है वो अभी भी बाकी है, लेकिन 196 अरब रुपए का मजीद जो पंजाब हुकूमत ने पैकेज अप्रूव किया रवा सीजन में गंदम खरीदने का, उससे 640 अरब रुपए तक आउटस्टैंडिंग पेमेंट पहुंच जाती है। और ये वो रकम है जो बैंकों से बराह रास्त पंजाब हुकूमत ने गंदम की मद में खरीदारी जो है वो की। अब इसमें मार्कअप भी बढ़ रहा है और मार्कअप बढ़ने से जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट है वो बढ़ती जा रही है। तो ये तारीख की बुलंद तरीन सतह पर अब ये जो पेमेंट है वो पहुंच चुकी है जो कि पंजाब हुकूमत ने अदा करनी है और इस पर अजाफी बोझ जो है पंजाब को ऊपर बढ़ता जा रहा है, जो कि जब तक वाजिब अदा रकम अदा नहीं होती तो उस पर मार्कअप बढ़ेगा। और गंदम की खरीदारी के हवाले से भी अगर बात की जाए तो जो स्टॉक मौजूद है उसकी मौजूदा नरखों के मुताबिक उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 24 अरब रुपए की रकम बचती है। यानी कि गंदम का स्टॉक कम है लेकिन आउटस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। इजाफी बोझ बढ़ता जा रहा है। अली रामे शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे।
अब आपको बताएं, तहसील कोट सुट्टा में गंदम की कटाई और गहाई का अमल शुरू कर दिया गया। मजीद जानते हैं राना मोहम्मद सलीम से। जी सलीम, बताइए। तहसील कोटशुटा के इलाके मदीना चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पर गंदम की कटाई और गहाई का अमल शुरू हो गया है। गंदम की कटाई और गहाई शुरू होने से यहाँ पर किसानों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो नुमाया है। हमारे साथ एक काश्तकार मोहम्मद वसीम मौजूद है, इससे बात कर लेते हैं। वसीम, बताइएगा, इस दफ़ा जो है खाद बोरान का भी आपको सामना रहा, गंदम की पैदावार को किस तरह देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह गंदम की पैदावार बहुत अच्छी है। शुरू में खाद का बहरान तो था और डीजल भी कुछ रेट हाई पे था। अभी जो है ना गंदम की पैदावार इंशाल्लाह फी एकड़ 40 या 50 मन हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत अच्छी रोज़ी दी है। अल्लाह पाक और रोज़ी और भी अच्छी देता रहेगा। अभी तो मौसम भी ठीक है वैसे भी, और गंदम भी फिलहाल ठीक है। अच्छा वसीम, पंजाब हुकूमत की तरफ से जो 2200 रुपये मन रेट मुकर्रर किया गया, उससे आप मुतमैन हैं? हाँ बिल्कुल, रेट तो बिल्कुल सही है ना। अगर महंगाई के हिसाब से कुछ देखा जाए तो कुछ जो है ना थोड़ा है, बाकी वैसे तो अच्छा है ना। रेट बिल्कुल अच्छा लगाया उन्होंने। अभी जो है ना गंदम भी अच्छी है फिलहाल, इसका रेट भी बहुत अच्छा है। अगर पिछले हिसाब से देखा जाए तो इस हिसाब जो है ना रेट बहुत अच्छा है। 2200 रुपये रेट से हम मुतमईन है। जी बिल्कुल, गंदम की रेट से मुतमईन है राना मोहम्मद सलीम, शुक्रिया, आप हमें आगाह करे थे। कहरोड़ पका गंदम की फसल पक कर तैयार। गंदम की कटाई करीब आते ही ट्रैक्टर और दीगर ज़रूरी मशीनरी की वर्कशॉप में रश बढ़ गया। मजीद जानते हैं आशिक हुसैन कुरैशी से। जी आशिक। बिल्कुल, गंदम की फसल इंतहाई अहमियत की हामिल होती है। इस वक्त गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी है और कटाई का मरला जो है वो भी शुरू होने वाला है। इसी तरह जो है वर्कशॉपों में जो है ट्रैक्टर और दीगर ज़रूरी आलात जो है थ्रेशर वगैरह जो है उनका बनवाने के लिए वो वर्कशॉपों में रश बढ़ गया है। इस वक्त भी मेरे साथ किसान मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, फसल कैसी हुई है इस मतलब? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हुई है। इस बार जो फसल है हमने मेहनत किया है, बहुत अच्छी बनी है और अब ट्रैक्टर बनवाने के लिए वर्कशॉप में अब इसकी फसल की तैयारियां कर रहे हैं सर। जी मेरे साथ वर्कशॉप मालिक भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, कैसा सीजन लग रहा है मतलब? जी ये जिम्मेदार वगैरह हमारे पास ना गाड़ी सेट करवाने के लिए आए हुए हैं। गंदम का सीजन पक कर तैयार हो गया है और ये गाड़ी सेट कराने के लिए आए हुए ताकि सीजन में कोई मसला न बने और हम अच्छी तरह सीजन में इस्तेमाल कर सकें। जी जैसे कि शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। मियांवाली जिला काउंसिल हॉल में नया एहसास कफालत सेंटर कायम कर दिया गया। मजीद जानते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर। बिल्कुल, मौसम गर्मा को मलहूज रखते हुए डिप्टी कमिश्नर खुरम शहजाद का एहसास प्रोग्राम के हवाले से एक ऐसा इक़दाम सामने आया है। जिला कौंसिल हॉल में सेंटर कायम किया गया है। यहाँ पे खवातीन जो हैं उनको कुर्सियां भी दस्तयाब हैं, पंखे भी दस्तयाब हैं और पानी भी दस्तयाब है। इस हवाले से इनसे बात भी कर लेते हैं, क्या कहती हैं माँ जी, क्या कहेंगे? यहाँ पे पंखे भी हैं? बिल्कुल पंखे भी है, हर चीज है, कुर्सी है, ठंडा कमरे, बिल्कुल तो कोई टेंशन नहीं, बैठे सहूलत बहुत दे रहे, ठीक है, और अंगूठे लागे पैसे दे रहे हैं, बिल्कुल कोई टेंशन को नहीं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे सहूलियात मिल रही हैं। आप इंचार्ज हैं अबू बकर शाह साहब, बताइएगा कितने काउंटर कायम किए गए हैं और कितने लोगों को रोजाना खवातीन को अटेंड किया जाता है? यहाँ पे 5 काउंटर कायम किए गए हैं और तकरीबन यहाँ पे 400 या 500 से ज़्यादा बेनिफिशरी को हम लोग अटेंड करते हैं और यहाँ पे किसी किस्म का मसला नहीं है। पंखे लगे हुए हैं, सोफ़ा कुर्सियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे सही तरीके से जो बेनिफिशरी आ रही है उनको हम अटेंड कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। अटेंड कर रहे हैं, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। मुल्तान लोधी कॉलोनी में गरीब और बेरोजगार अफराद में राशन तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। मजीद बता रही हैं सुहेरा तारिक। जी सुहेरा। मुल्तान शहर में बहबूद एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम जो है गरीब, मुस्तहिक और जो बेरोजगार अफराद हैं उनमें राशन तकसीम करने के लिए एक तकरीब मुनक्किद हुई है और यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में मुस्तहिक अफराद को राशन जो है वो फराहम किया जा रहा है। यहाँ पर बहबूद एसोसिएशन के अहदेदारान के साथ साथ सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। पहले बहबूद की प्रेसिडेंट हैं, इनसे बात करेंगे, बताएंगे आज की एक्टिविटी के हवाले से। हम लोग आज मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम कर रहे हैं रोज़ों के लिए। हम पहले भी करते हैं कोविड के ज़माने में और माशाल्लाह हमने कोई 2100-2200 राशन तकसीम किया पूरे पाकिस्तान में, लेकिन आज इस वक्त यहाँ से हमने शुरू किया और हमारा तकरीबन 1800 राशन इस वक्त तैयार है, जो हम बलूचिस्तान में भी भेजेंगे, हम DI खान में भी भेजेंगे, हम मुजफ्फरगढ़ में भेजेंगे। मुजम्मिल साहब हमारे साथ हैं, सर बताएंगे ये इस तरह के फलाही काम जो हैं कितने ज़रूरी हैं वहाँ? थैंक यू वेरी मच। ये हमारी बहबूद एसोसिएशन बड़ी रिनाउंड एक ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल वेलफेयर से रजिस्टर्ड है,
तो ये मतलब इनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, इस तरह इनका एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, इस तरह इनकी एक डिस्पेंसरी है बड़ी अच्छी, वो काम कर रहे हैं। तो ये हर रमज़ान अल मुबारक में हर इस तरह की, जिस तरह उन्होंने कोविड में लोगों को खुश्क राशन तकसीम किया। जैसा कि आपने इनकी बात भी सुनी है कि आज का जैसा कि मैं शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रही थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।